Unacademy. तो मैथ्स में देखिए क्या है, मैथ्स को ऐसे बोलते हैं कि जिससे मेरी बात हुई उन्होंने 23 सवाल किया है। नया कुछ नहीं है, बट मैथ्स को कुछ सवाल मैथ्स के कैलकुलेटिव वो बता रहे हैं, तो हम इजी टू मॉडरेट बोलते हैं। थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं। डीआई बहुत आसान है, मेंसुरेशन बहुत आसान है। जो भी सवाल आए हैं वो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है। बच्चों ने पहली शिफ्ट का जो फीडबैक दिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जो रैमोथॉन कराए थे, जो हमने रैमोथॉन कराए हैं, उस रैमोथॉन से मैथ्स के 80% क्वेश्चन हैं उस रैमोथॉन से। तो जो आगे के बच्चे हैं जो 15-17 में एग्जाम दे रहे हैं, 17-18 या उसके बाद दे रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप रैमोथॉन सर्च करके मेरे रैमोथॉन देख लेना, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के। आपका मैथ्स का काम बन जाएगा क्योंकि सब सवाल ऑलमोस्ट वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो रैमोथॉन में आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी। एनीवे, अब आते हैं तो मैथ्स में कुछ सरप्राइजेस नहीं है, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, 2 से 3 सवाल कैलकुलेटिव हैं। तो जो कैलकुलेटिव प्रश्न हैं या लंबे सवाल हैं, उन सवालों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनको आप स्किप करिए या राउंड 2 में करिए। ठीक है, जीएस के बारे में मोटा मोटा बोलते हैं तो जीएस यार हार्ड आई है और आती भी है, हमेशा हार्ड लगती है। करंट अफेयर्स 2021 का पूछ रहा है और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है। तो जीएस को मॉडरेट से हार्ड बोल सकते हैं क्योंकि जीएस में हमेशा स्कोर कम ही होता है। इंग्लिश नॉर्मल है, इंग्लिश में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, बट ये लड़का जिससे हमारी बात हुई उसने बोला कि इंग्लिश में जो पीक्यूआरएस है वो पीक्यूआरएस चैलेंजिंग था, मतलब कह रहा था कि मुश्किल था उसको अरेंज कर पाना, सही समझ में नहीं आ रहा था क्या चलेगा। इसके बाद में आता हूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग तो बोल रहा था कि बिल्कुल लप्पू है, और रीजनिंग में इस बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं 25 में 25, तो रीजनिंग बिल्कुल आसान है, नो सरप्राइजेस, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ भी आसानी है, 1-2 सवाल कैलकुलेटिव हो ही जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, परेशान होने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे आने वाले शिफ्ट को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल पैनिक ना हो, अपनी तैयारी पे विश्वास रखें। पेपर में ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं आ रहा है जो कुछ अनोखा हो कि आप घबरा जाएं। आपने जो कुछ पढ़ा है वैसा ही आ रहा है। जीएस हमेशा लोगों को परेशान करता है। अब करंट अफेयर्स में तो कई वो 2021 से पूछ रहे हैं, तो क्या कर सकते हो, एक सवाल है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है, डरना नहीं है। डर का माहौल किस बात का है यार, जीए में सबका एवरेज स्कोर कम होगा, तुम्हारा अकेले नहीं, सबका एवरेज स्कोर जीए में कम होने वाला है। तो आपको घबराने की जरूरत जीए में बिल्कुल भी नहीं है। डोंट वरी अबाउट जीए। और बाकी मैं दीपक सर को इनवाइट करता हूं, दीपक सर आके आपको बताएंगे, आगे की जानकारी देंगे। बाकी मैं फिर से वापस आऊंगा मैथ्स में कुछ और जानकारी आपके लिए लेकर। ठीक है जी। हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो जीएस का तुम्हें हमेशा से ही डर रहा है और वही डर खत्म करने की मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक बार मैं जीएस का तुम्हें ओवरऑल पेपर बता देता हूँ कि आज का पेपर रहा कैसा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि डर गए हैं भैया अब तो। अच्छा, एक चीज तो समझ लो कि मैथ्स का पेपर ओके है, ठीक है, मैथ्स का पेपर ठीक है। तुम अब कह रहे हो कि मैथ्स ओके लग रहा है, तो मैथ्स को हमने इजी टू मॉडरेट लेवल में डाल दिया। ठीक है, रीजनिंग कह रहे हो तुम लोग सही आ रही है, रीजनिंग का लेवल हमने इजी टू मॉडरेट में डाल दिया है। तुम कह रहे हो कि इंग्लिश भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको भी इजी टू मॉडरेट है। अब एसएससी कहीं तो खेलेगा ना, एसएससी कहीं तो खेलेगा, तो खेलने का समय आ गया है कि अब एसएससी ने जीएस के अंदर क्या क्या खेल खेला है। चलो फटाफट से तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। पिछली शिफ्ट जो आई थी, पहली शिफ्ट आई थी, तुमने क्या देखा था कि साइंस के क्वेश्चन ज्यादा थे ना, साइंस के क्वेश्चन इस बार भी ठीक है। अच्छा, जो शिफ्ट वाले बच्चे सोचते हैं कि शिफ्ट से फायदा होगा, क्या होगा, पिछले वाली शिफ्ट के अंदर भी एलगी से क्वेश्चन था, इस वाली शिफ्ट के अंदर भी एलगी से क्वेश्चन है। तो एक तो मुझे समझ में आ गया कि साइंस मुझे आने वाली शिफ्टों के अंदर ज्यादा पढ़नी है, और फिजिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं है, फोकस किस पे ज्यादा है, बायो पे ज्यादा है। तो एक आपको बायोलॉजी देखनी है पहला, और दूसरे नंबर पर देखनी है केमिस्ट्री। ये 2 सेक्शन उठा के देख लो। अब पॉलिटी के बारे, अगर पॉलिटी की बात करूं, पिछली शिफ्ट के अंदर क्या बताया था, आर्टिकल से सवाल आया था, लेकिन कुछ घुमा फिरा के सवाल आया था। सेम इस तरीके भी कोई पर्सन रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया है। अगेन आर्टिकल वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके जाओ। नया आर्टिकल कोई ऐड हुआ है, कोई अमेंडमेंट हुआ है, शेड्यूल हुआ है, इसको याद कर लो। ठीक है, जीएस कहने से बता रहा हूं मैं, बस सुनते रहो, समझते रहो। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं बात करता हूं पॉलिटी सेक्शन की, तो आप लोगों को आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ये आर्टिकल्स वाला सवाल ना एसएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है। ठीक है, हमेशा से फेवरेट रहा है। तो आर्टिकल्स वाला अच्छे से याद कर लो, साथ में अमेंडमेंट, शेड्यूल और किस देश से क्या लिए, ये सारे याद कर लो। ये एकदम स्टैटिक वाला पोर्शन है, आर्टिकल याद कर लो। मैं सिर्फ लिख रहा हूं जो आपको आगे वाली शिफ्ट के लिए पढ़ना है। शेड्यूल पढ़ने हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कहां से क्या क्या चीज बोरो की गई है, और अमेंडमेंट ये पढ़ लेना।
आज से पहले ना हमेशा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनसे क्वेश्चन आते थे, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ गया, पार्लियामेंट से आ गया, वो क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहे हैं। मतलब इस बार हम देख रहे हैं तो ओवरऑल के अंदर ये वाला टॉपिक ही कवर किया जा रहा है, पॉलिटी बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। तो अगर कोई बच्चा कह रहा है सर पॉलिटी अच्छे से तैयार नहीं है, तो यार इन टॉपिक को पहले देख लो, अगर आगे वाली शिफ्ट में कोई बदलाव होगा तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो आज के पेपर में तो इनके ऊपर फोकस है, सिर्फ इसके ऊपर, ठीक है। अब इस बार गेम चेंज हो रही है सर, इस बार हिस्ट्री को टारगेट किया गया, साइंस को टारगेट किया गया। हिस्ट्री आओ भाई जल्दी से। तो अगर हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा वेटेज है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री से पेपर में जो बच्चा मुझे बता रहा है, कह रहा है 3 से 4 सवाल आए होंगे, ठीक है, 3 से 4 साल जो है हमारे किसके आए होंगे, हिस्ट्री के, और वो भी मॉडर्न वाला पार्ट के। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन है। तो पहला टारगेट आपके मॉडर्न, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री में चलो क्वेश्चन बता दो। खुदाई खिदमतकार, हर बच्चे को आता होगा सवाल। दूसरा, इन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से पूछा था। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, अगर आपने मेरा मॉक नंबर 10 देखा है तो उसके अंदर एक स्लाइड है जो मैंने 4 से 5 स्लाइड सोशल रिफॉर्म के, वहीं से क्वेश्चन होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे नहीं देखा है ना, रात को 9:30 बजे मॉक वाली क्लास होती है ना, उसका पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ, पीडीएफ जाके पढ़ो। उसके अंदर हर एक टॉपिक के अंदर, पिछली शिफ्ट के अंदर तुम्हें बता दूं, केमिकल नेम पूछा गया था, वो उस मॉक में से है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म पूछा गया, वो भी उस मॉक में से। मैं ये नहीं कह रहा, तुक्केबाजी होती है हर टीचर की भी कि एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट करवा रहा है, एग्जाम में आ जाए, तो वहां से लेकिन आ रहा है। तो अगर आप उन 10 मॉक की भी एनालिसिस अच्छे से पढ़ जाओगे तो भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये आपको याद करना है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर एंशिएंट हिस्ट्री आ रही है। इस शिफ्ट में बच्चे ने नहीं बताया, रिकॉल नहीं किया कि कोई सवाल एंशिएंट से था या नहीं था, लेकिन मेडाइवल से सबसे कम सवाल आ रहे हैं, यानी मध्यकालीन भारत सबसे 30 नंबर पर आ रहा है आज की शिफ्टों के हिसाब से। इसको याद करो और ये याद करो। अब रही ज्योग्राफी की बात, यार हमेशा हमें रहता है कि ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम आ रहा है। इस बार रिवर सिस्टम पहली शिफ्ट में तो आया था, लेकिन इस शिफ्ट के अंदर बच्चा रिकॉल नहीं कर पाया कि ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था। तो ज्योग्राफी रिवर सिस्टम वगैरह देख जाओ, एडिशनल माउंटेन करके जाना। माउंटेन जो है इससे पहले वाली शिफ्टों के अंदर, मतलब जो पहले पिछले साल हुए थे, भर भर के सवाल आए थे। तो ज्योग्राफी के अंदर आप रिवर सिस्टम पढ़ लेना, इस शिफ्ट के अंदर नहीं था देखने को। अब बात आती है जनगणना की। जनगणना भाई इस शिफ्ट के अंदर बच्चे ने नहीं बताया कि जनगणना से कोई भी सवाल, 2011 का सेंसस कोई सवाल नहीं पूछा गया, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चा तो यही कह रहा है, बाकी कई बार रिकॉल नहीं भी होता है एग्जाम के बाद, जब हम आते हैं तो माइंड जो आधा तो वैसे ही खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा कि सेंसस आपको आगे वाली शिफ्ट के लिए बच्चा जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। अब कौन सा सब्जेक्ट बचा, साइंस में फिजिक्स सबसे लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं। आज की शिफ्ट जो ये कह रही है कि बायोलॉजी अच्छे से करो, उसके बाद केमिस्ट्री करो, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल करना है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में 2-3 चीजें तुम्हें बता रहा हूं, पर्सनैलिटीज, उनके निकनेम वगैरह, पर्सनैलिटी रिलेटेड चीजें, और दूसरा आपको सोशल जितने भी रिफॉर्म्स है उनको पढ़ो, जैसे आर्य समाज क्या कह रहा है, ठीक है।